हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा पांचों यूनिट का। ठीक है, यूनिट फर्स्ट से लेकर के यूनिट 5 तक के जितने भी ऑल पॉसिबल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम में मिल सकते हैं, मैंने सारे यहाँ पे मेंशन कर दिए। हर यूनिट से मैंने 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन ऐसे करके मेंशन किया। अगर क्वेश्चन वाइज भी पढ़ लोगे तब भी आपका सिलेबस 100% तैयार हो जाएगा, पीवाईक्यूज भी तैयार हो जाएगा, बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा आपका हर एक चीज़। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको हर एक क्वेश्चंस को यहाँ पे मैं बताता हूँ। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बहुत मेहनत लगता है ऐसे कंटेंट को बनाने में। ठीक है, और अभी तक अगर आपने वन शॉट नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट को देखना, यहाँ पे हर सब्जेक्ट का आपका वन शॉट यहाँ पे मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझते हैं। और एक चीज़ मैं आपसे पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वन शॉट पहले देख लें। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस है ना, ये पीवाईक्यूज़ क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने उठाए हुए हैं, नोट से ही उठाए हुए हैं, जिस टाइप से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपको मिल सकता है। तो अगर आपने वन शॉट पहले देख लिया है, तो 100% आई कैन गारंटी कि सारे क्वेश्चन आपको आ रहा होगा। ठीक है? या अगर क्वेश्चन वाइज़ भी आप पढ़ना चाहते हो, कहीं से भी पढ़ो बट अच्छे से एटलीस्ट पढ़ो। ठीक है? तैयार करो। तो यहाँ पे कहीं से भी क्वेश्चन भी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो क्वेश्चन वाइज भी पढ़ सकते हो, कहीं से भी पढ़ सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा वन शॉट से पढ़ना। 100% इजी एक्सप्लेनेशन में सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब समझते हैं यहाँ पे। तो आई सपोज कि आपने वन शॉट देख लिया है, उसके बाद बस आप क्वेश्चंस को देख लीजिए, क्या ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, तो 5 यूनिट था, इसमें पहला यूनिट का जो नाम है एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो इसमें टोटल मैंने 11 क्वेश्चंस मेंशन किए हैं, यहाँ पे देखो। ठीक है, अब इनमें से भी आप ये मत करना कि इसमें से भी अब आप इसको आई मीन कि आप सेलेक्ट कर रहे हो कि इसमें से भी मुझे ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं। ये पूरा मतलब बोल सकते हो पूरा सेलेक्ट करने के बाद पीवाईक्यूज और सिलेबस को देखने के बाद ये क्वेश्चंस मेंशन किए। ये 11 क्वेश्चन आपको पूरा पढ़ना ही पढ़ना है, राइट? बट अगर आप उनमें से हो कि नहीं, इसमें से मुझे सेलेक्ट करना है, इसमें से भी मैं बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ना चाहता हूँ, तो जिसके आगे वीआईएमपी लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट, उसे पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा। काम हो जाएगा इन द सेंस कि आप पास हो जाओगे, राइट? लेकिन नहीं, आपको अच्छे मार्क्स यहाँ पे चाहिए तो सारे पढ़ लेना। 11 क्वेश्चन जो है इजीली तैयार हो जाएगा, बहुत ईजी है, राइट? तो इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट की बात करें तो पहला क्वेश्चन देखो, एंटरप्रेन्योर क्या होता है, राइट? इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? पीओटी वगैरह दिया होगा तो ये सब क्वेश्चंस मिला होगा आपको, आता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये काफी इंपॉर्टेंट है। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होते हैं, राइट? जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पढ़ाया था, सर्विस, एंसिलरी, राइट? बहुत सारे टाइप्स के थे, तो वो सब आपको यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, अब वन बाय वन क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पढ़ूंगा, जस्ट मुझे आपको बताना था ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका पीडीएफ मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना, बस क्वेश्चन पढ़ना है कैसे भी करके। ठीक है, तो ये रहा। और सब कॉन्ट्रैक्टिंग क्या होता है, टाइप्स ऑफ एंसिलरी इंडस्ट्रीज अंडर सब कंट्रोल, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा 11 क्वेश्चंस जो आपको यूनिट फर्स्ट से पढ़ने हैं, लेकिन इनमें से भी सिलेक्टेड पढ़ना चाहते हो, जस्ट जो उसके आगे वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है वही पढ़ लेना। ठीक, तो ये हो गया यूनिट फर्स्ट का, इतने सारे क्वेश्चंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं। ओके, तो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं पढ़ रहा हूँ, आपके पास रहेगा पीडीएफ, अच्छे से पढ़ना। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड यूनिट का जो नाम है प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, और फिर से बता रहा हूँ, प्लीज वन शॉट देख लेना, राइट? प्लीज वन शॉट देख लेना और यूनिट फर्स्ट से देखना। ओके, यूनिट फर्स्ट से देखना, हर एक चीज आपको फिर यहाँ पे समझ में आएगी, फिर ऐसा नहीं होगा कि आपको कुछ रटना पड़ेगा यहाँ पे, राइट? तो ये है सिंपल प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन। इसमें भी बात करें, टोटल क्वेश्चंस आप देख सकते हो 11 क्वेश्चंस इसमें भी मेंशन किए हैं। ठीक है, और इसमें से भी देखो बहुत सारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइक प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, इसका प्रोसेस आ जाता है, फेजेस क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल पूरा अच्छे से लिखने के लिए आता है। ठीक, तो ये सारे क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या होता है, बहुत सारे स्टेजेस होते हैं इसके अंदर, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल 11 क्वेश्चंस यहाँ पे भी हैं, मेंशन किए गए हैं। चाहो तो 11 क्वेश्चन पूरा पढ़ सकते हो, या सिलेक्टेड जिसके आगे लिखा हुआ है वो भी पढ़ सकते हो, राइट? बट आई हाईली सजेस्ट कि पूरा पढ़ लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया। नाउ थर्ड यूनिट की बात करें, थर्ड यूनिट का नाम है अकाउंटेंसी, राइट? अकाउंटेंसी की बात करें, इसमें देखो 14 क्वेश्चन है यहाँ पे, राइट? 14 क्वेश्चन यहाँ पे है। तो इसमें भी जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखोगे बैलेंस शीट क्या होता है, राइट? बैलेंस शीट क्या होता है, और बैलेंस शीट कहा गया, क्वेश्चन यहाँ पे होना चाहिए, प्रिपेयर करने के लिए आता है, ये रहा, राइट? बैलेंस शीट क्या होता है और प्रिपेयर करिए एक बैलेंस शीट, हाइपोथेटिकल एग्जांपल को लेकर के सब बताया है मैंने वन शॉट में। ठीक है, और एसेट्स कितने टाइप्स के होते हैं, मतलब उसको क्लासीफाई करना है, लाइबिलिटीज कितने टाइप्स के होते हैं, क्लासीफाई करना है, ये सारी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो इसे आपको अच्छे से पढ़ना है। ओके,
बाकी ये सब क्वेश्चंस भी आप देख सकते हो, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट? जिसके आगे वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है यानी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है पीवाईक्यूज में, ठीक है? तो और यहाँ पे बात करें व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, एक्सप्लेन स्टेप्स इन्वॉल्वड इन प्रोडक्शन कंट्रोल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी कंट्रोल और इसमें बहुत सारे मेथड्स होते हैं क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक? तो ये सारे मतलब क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं, राइट? और एक एग्जांपल ये देखो 10th क्वेश्चन जो है, एडवर्टाइजिंग थ्रू टेलीविजन इज फेवरेबल टू बिग एंटरप्राइज बट नॉट फॉर स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स। तो इसको आप मैंने एग्जैक्टली क्वेश्चन बताया था पूरा अच्छे से, आपको जस्टिफाई करना है, आपको आंसर लिखना है यहाँ पे, ठीक है? तो ये सारे देखो क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, राइट? तो ये हो गया यूनिट थर्ड अकाउंटेंसी, मीन्स 14th क्वेश्चन है, इसमें भी सिलेक्टेड जाना चाहते हो तो वेरी इंपॉर्टेंट वाला देख लेना। बट हाँ, ये चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप तैयार करते हो आप एटलीस्ट मतलब ऐसा केस नहीं होगा कि आप फेल हो जाओगे सब्जेक्ट में, पास हो जाओगे, ठीक है? बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पूरा पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? नोट्स डाउनलोड करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ईज़ी लैंग्वेज में हर एक चीज़, आपको कुछ रटना ही नहीं है, कुछ याद ही नहीं करना है, जस्ट पॉइंट आपको समझ समझ में सब कुछ आ जाएगा, राइट? एटलीस्ट नोट्स पहले अच्छे से पढ़ो। राइट, अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट यूनिट जो है प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल, ठीक है? इसमें बात करें, इसमें हमारे 10 क्वेश्चंस हैं, ठीक? इसमें 10 क्वेश्चंस हैं, अगेन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? पूछा जाता है, राइट? और इसके बाद बात करें यहाँ पे रिस्क क्या है, रिस्क एनालिसिस क्या होता है, राइट? डिफरेंट डिफरेंट क्या इसके सोर्सेज होते हैं, कैसे हम मेजर करते हैं किसी रिस्क को, राइट? ये काफी इंपॉर्टेंट है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैसे इसको प्लान करते हैं, एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो ये सब कमेंट मत करना कि सारा ही इंपॉर्टेंट है, बाकी मैं हर यूनिट से आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, राइट? जो आपको पढ़ना है। तो ये 10 क्वेश्चंस आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है? सिलेक्टेड पढ़ना। अब इसके लास्ट यूनिट की बात करें, एंटरप्रेन्योर्स एंड द लॉ, राइट? इसमें भी अगर आप देखोगे तो 11 क्वेश्चंस इसमें इम्पोर्टेंट है, राइट? तो टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर ऊपर ही मैंने यूनिट फर्स्ट में ही बताया, काफ़ी इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे भी वही रिपीट हो रहा है, ठीक है? तो पढ़ना इसको अच्छे से। अब इसमें देखो लास्ट यूनिट बहुत छोटी यूनिट थी और इसमें 3-4 क्वेश्चन हैं जो रिपीटेड टाइम पूछा जाता है। जॉइंट स्टॉक कंपनी, राइट? इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक एक्ट है यहाँ पे वर्कमैन करके था, आ गया, ये है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, ये भी पूछा जाता है इन डिटेल में। और एक एक्ट और है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ये 3 ही क्वेश्चन पढ़ लेना यहाँ पे, एक तो मिल ही जाएगा, आई एम श्योर, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, इतने सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। ऑलराइट, तो ये हो गया बेसिकली यूनिट 5 का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस तरीके से सभी का मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हर यूनिट का बता दिया। अब इसका सॉल्यूशन कहाँ पे है? बेसिकली वन शॉट जाके देखो, सारा सॉल्यूशन आपको वन शॉट में मिल जाएगा। हर यूनिट को तैयार करो, इसीलिए पहले आपको मैंने बता दिया कि वन शॉट अगर आप देख लोगे तो फिर आपको सारे क्वेश्चंस पहले ही आ रहे होंगे, राइट? तो इस तरीके से हो गया आपका एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का कंप्लीट सिलेबस विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिनिश। ओके, आई होप आपको चीज़ समझ में आ गई। कोई भी अगर डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट करना, चैनल फर्स्ट टाइम विजिट किया प्लीज़ सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट करना। थैंक यू सो मच।